साथ मोहम्मद नाजिम और आज हम उपस्थित हैं विनय विशाल हॉस्पिटल में। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर विशाल। जिस प्रकार से एक तरह से पूरे शहर में भ्रांति फैलाई जा रही थी कि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद विनय विशाल हॉस्पिटल को प्रशासन द्वारा सीज कर दिया गया है, हमने इस कड़ी में एक खबर पहले भी चलाई थी और आपको पूरी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल की दिखाई गई थी। आज यहाँ पे कुछ और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू की गई है। तो हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर विशाल, ये बताएंगे पूरी कहानी और किस प्रकार का यह मामला था और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर नई बनाई गई थी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानकारी चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक पूरे शहर में भ्रांति फैलाई गई थी कि कोरोना पॉजिटिव एक सस्पेक्ट मिलने के बाद, मरीज मिलने के बाद आपके हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरे उसका खंडन किया था, स्वयं आई थी और आपको कुछ दिशा निर्देश भी दे के गई थी। इसके बाद आपका हॉस्पिटल यहाँ पे चालू है, तो क्या है पूरी कहानी? ऐसा था, 6 तारीख को हमारे यहाँ एक मरीज आया था, जो कि मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से सभी को अवगत करा चुका हूँ। 6 तारीख को एक मरीज आया था, इफ्तिकार अली खान, जो बाद में एम्स ऋषिकेश में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसी की कड़ी में हमारे अस्पताल की जो रेडियोलॉजी सुविधा है उसे बंद किया गया था, क्योंकि वो सिर्फ रेडियोलॉजी के लिए आया था और साइड गेट से ही वापस चला गया था। लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया कि पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कराया गया। 2 दिन तक प्रदेश चिकित्सा सेवाओं की पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पे रही और पूरे अस्पताल को अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा सैनिटाइज कराया गया। हमारे पास अत्याधुनिक फ्यूमिगेटर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि पूरा अस्पताल सैनिटाइज किया गया। साथ ही हमारे को एक प्रोटोकॉल के तहत अब काम करना है, जो कि अब सारे जो नॉन कोविड अस्पताल हैं उन पे वो लागू होगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वो पूरी हमें जानकारी दी गई। उस प्रोटोकॉल के तहत हम अब आगे से सुचारू रूप से कार्य करने की हमें अनुमति मिल गई है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हॉस्पिटल का दौरा किया था और जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखी थी, आप हम अपने दर्शकों को हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं दिखाना चाहेंगे। ऐसा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वयं 10 तारीख को हमारे यहाँ पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो कमियाँ उन्हें जो थोड़ी बहुत मिली, वैसे तो जो हमारी SOP है, जो प्रोटोकॉल है जिससे कि हम मरीज को अंदर लेते हैं और उसके बाद उसका पूरा इलाज किया जाता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी आगे चलते हैं और डॉक्टर साहब के साथ देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर चालू की गई है। आपको दिखाना चाहूँगा कि मरीज यहाँ पर आए हुए हैं और जो उपचार है वो लगातार रूप से यहाँ पर चालू है। हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे, सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और पहले से बेहतर व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। अभी और आगे जाकर देखते हैं कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ जो है यहाँ पर नर्स है, जो वो भी कार्य लगातार रूप से जारी है और औषधि यहाँ है, जो मेडिसिन वगैरह है वो भी उनका वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर सही तरह से चल रहा है। मरीज भी यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं और जो एक प्रकार से भ्रांति फैलाई गई थी वो पूरी तरह से यहाँ पर झूठी साबित होती हुई। अभी जानकारी चाहेंगे डॉक्टर साहब से ही और कुछ। हमने शहर में पहली बार लेटेस्ट उपकरण की सुविधा प्रदान की है। उसमें सबसे पहले मरीज के आते ही हर फ्लोर पे आपको ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मिलेंगे, जो पैर से, जिस पे हाथ का इसमें टच नहीं होगा, पैर से दबाने पे ये स्प्रे करेगा, जिससे कि आप हाथ सैनिटाइज करके ही मरीज आएगा। एंट्री पे टनल लगाई गई है, स्प्रेयर्स लगाए गए हैं, जिससे कि सैनिटाइज होके ही कोई भी व्यक्ति अंदर आए। ना सिर्फ मरीज बल्कि उसके साथ वाले को भी पूरा हम सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य। भी आगे चलकर और व्यवस्थाएं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाते रहें। PPE किट का भी यहाँ पे स्टाफ द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि जितना स्टाफ है टोटल PPE किट के अनुसार ही कार्य कर रहा है। जी, ये PPE किट हमारे अस्पताल में जो मरीज का पहला कांटेक्ट पॉइंट है वो हमारी इमरजेंसी सुविधा में होता है। इमरजेंसी सुविधा में जो स्टाफ है वो पूरा PPE किट से लैस है। मरीज के जो ये बेड्स हैं, ये हर मरीज के बाद 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से साफ किए जाते हैं, जिससे कि एक मरीज का कंटामिनेशन दूसरे मरीज में बिल्कुल ना जाए। हर 8 घंटे पे यह सुविधा बंद की जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लेटेस्ट फ्यूमिगेटर है। आज तक हम इस सुविधा का जो प्रयोग कर रहे थे वो सिर्फ OT में कर रहे थे, लेकिन CMO मैडम के निर्देश के अनुसार अब ये फ्यूमिगेटर इमरजेंसी में, रेडियोलॉजी में और जितनी भी सुविधाएं हैं डेंटल में, सब जगह हर 8वें घंटे हमें फ्यूमिगेट करना होगा, जिसका हम अब पूर्णतः अनुपालन कर रहे हैं।
बहुत ही अच्छा, बहुत सराहनीय है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी जागरूक है हॉस्पिटल प्रबंधन इस संक्रमण को लेके। और जो है देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, संक्रमण सिर्फ मरीजों के लिए नहीं, हम लोग भी यहाँ पे कार्यरत हैं। हमें अपना भी तो सुरक्षा चाहिए। जो ये एक भ्रांति फैली है कि वहाँ कोरोना आ गया, वहाँ मत जाओ। अगर कोरोना यहाँ आ जाता तो हम भी यहाँ ना होते, हम भी बाहर होते। हम यहाँ पे हैं, मेरी पूरी टीम, पूरे अस्पताल की सारी टीम कार्यरत है। वो इसीलिए है क्योंकि हमें विश्वास है कि जो प्रोटोकॉल हम ले रहे हैं, हम कोरोना को अपने अस्पताल में नहीं टिकने देंगे। बहुत ही अच्छा। तो इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्था आपके द्वारा, हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं? मैं अब आपको रेडियोलॉजी सेक्शन में लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे सघन सैनिटाइजेशन किया गया, जो कि 3 दिनों तक चलता रहा। तो दोस्तों, हम लोग इस वक्त आ चुके हैं रेडियोलॉजी में, जो जहाँ पर वो संक्रमित मरीज आया था। और रेडियोलॉजी के बाहर खड़े आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर स्टाफ भी है और डॉक्टर साहब भी हमारे पास है। जानते हैं इनसे क्या है कहा? इफ्तिकार अली यहीं पे ही अपना रेडियोलॉजी के लिए आया था। यहाँ पे उनका सीटी स्कैन हुआ था। पिछले 3 दिनों से ये सुविधा हमारे अस्पताल की बंद थी। आज हमने इसे चालू किया है। डॉक्टर साहब, प्रशासन द्वारा क्या रेडियोलॉजी को सीज किया गया था? प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया गया था। सैनिटाइजेशन होने के बाद इसे पूर्णतः चालू करने की हमें अनुमति मिल गई है। तो आज से रेडियोलॉजी भी स्टार्ट हो चुकी है? बिल्कुल सर, आज से हमारी रेडियोलॉजी, सीटी स्कैन, एक्सरे की सुविधा आज से शुरू हो गई। तो अंदर जाके थोड़ा दिखाइए। ये आपको अंदर का दिखाना चाहूँगा। हमारे रेडियो टेक्नीशियन हैं, ये पीपीई किट से लैस हैं। ये जब सीटी स्कैन के लिए मरीज या एक्सरे के लिए मरीज आता है तो हमारे रेडियो टेक्नीशियन ही उसे उसके बेड पे लेटाते हैं और उसके बाद उसकी प्रक्रिया चालू की जाती है। आपको मैं दिखाता हूं जहां पे हमारा सीटी स्कैन सेंटर, जहां पे उन्होंने इसका सीटी स्कैन किया है। तो यही है वो जगह जहां पर सीटी स्कैन उस संक्रमित मरीज का किया गया था। बाकी जानकारी देंगे डॉक्टर साहब। सीटी स्कैन के लिए मरीज को लाया गया था, इसी मशीन पे उसे लेटा के सीटी स्कैन किया। यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि हर सीटी स्कैन के बाद 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से इस स्ट्रेचर को सैनिटाइज किया जाता है। दूसरी हमारी प्रोटोकॉल है, हर 8 घंटे पे आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको फ्यूमिगेटर मशीन मिलेगी। हर 8 घंटे पे इस रूम का फ्यूमिगेशन किया जाता है। जहाँ पे भी इन्फेक्शन का खतरा हमें ज़्यादा लगता है, वहाँ पे अब लेटेस्ट प्रोटोकॉल के अनुसार हम हर 8वें घंटे वहाँ पे फ्यूमिगेट करा रहे हैं। आइए अभी आगे जाके और व्यवस्था है, कुछ देखेंगे डॉक्टर साहब के साथ जाके, पूरी तरह से हमें आश्वस्त करते हुए यहाँ पे और हमारे दर्शकों को भी आश्वस्त करते हुए। अभी इसके अलावा भी क्या वो संक्रमित मरीज कहीं और गया था? नहीं सर, वो मरीज हमारे साइड गेट से आया था। सिर्फ उसे दूसरे डॉक्टर साहब ने, दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने सीटी स्कैन के लिए लिखा था, वो करा के वो अपना उन्हीं डॉक्टर साहब के पास चला गया था। तो क्या स्टाफ में कितने व्यक्ति उपस्थित है और कितना समय उसने यहाँ पर गुजारा था? सर वहाँ पे, यहाँ इस सेक्शन में उसके 15 से 20 मिनट लगे थे और स्टाफ में 5 लोग उपस्थित थे। 5 को क्वारंटाइन करा दिया गया है, जो कि हमने स्वयं फोटो कवरेज देख के, वीडियो कवरेज देख के, और उन्हें हमने प्रशासन को बताया, जिन्होंने उन्हें क्वारंटाइन किया। एक लक्सर के भी डॉक्टर थे उसमें, क्या उनको भी क्वारंटाइन? हमारे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। उनके साथ में उस समय जो हमारी रेडियोलॉजी की टीम थी, सुनील था और रेनू थी, दोनों को क्वारंटाइन किया गया है। हमारे रिसेप्शन पे एक लड़की थी जिसने बिल का लिया था उनका, उसे क्वारंटाइन किया गया है। और एक जो पोर्टर जो मरीज को लेके आई थी, संतोष नामक लेडी, उसे भी क्वारंटाइन किया गया है। तो जिस प्रकार से कि सभी को क्वारंटाइन किया गया और एक भ्रांति है जो उसका खंडन खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया था, तो क्या मरीज आपके यहाँ पे दोबारा से आने शुरू हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। मरीजों का विश्वास उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा हमारे ऊपर बन चुका है। आपको मैं बाहर वेटिंग एरिया दिखाता हूँ। फिर से हमारे मरीज उसी सुविधा के लिए, उसी विश्वास के साथ हमारे पास वापस आना शुरू हो गए हैं। और ये बिल्कुल गलत है कि विनय विशाल में कोरोना आ गया है। कोरोना बिल्कुल नहीं है। मेरी सबसे अपील है कि आप पुनः उसी विश्वास के साथ वापस अपने उपचार के लिए हमारे अस्पताल में आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा जो सामाजिक दूरी है उसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कि जिस प्रकार से पहले यहाँ पे बेंच, जो कुर्सियाँ वेटिंग के लिए डाली गई थी, उसको बीच में से एक कुर्सियाँ हटा दी गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का, ताकि पूरी तरह से पालन हो सके। और आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि इस साइड आके आपको दिखाए कि पूरी तरह से जो भी मरीज अंदर आ रहा है वो सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर आ रहा है। ये दिखाना चाहूँगा, ये भी जो यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है,
कि सैनिटाइजेशन के बाद ही मरीज अंदर आएगा और जो सामाजिक दूरी है उसका विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मरीज बैठे हैं बीच में, लेकिन जो बीच में एक बेंच थी वो हटा दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो सके। बाकी जानकारी देंगे अभी डॉक्टर साहब कुछ और। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारी सीएमओ मैडम का एक सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा था। वो ये था कि हम हर मरीज को पहले बाहर स्क्रीन करें, उसके साथ वाले को स्क्रीन करें। एक नंबर सिस्टम बनाया है हमने, जिससे कि अंदर बिल्कुल भी भीड़ का माहौल ना हो। मैं आपको वो क्लिनिक एक छोटी सी दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे कि पहले मरीज को स्कैन किया जाता है, उसकी पूरी जांच होती है, जो उसका बुखार है वो थर्मल स्कैनर के द्वारा चेक किया जाता है, उसके बाद उसे अंदर आने के लिए टोकन दिया जाता है। तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई है, थर्मल स्कैन करते हुए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मरीजों को। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके दिशा निर्देश के बाद ही हॉस्पिटल प्रबंधन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई है। पूरी तरह से फ्लू क्लिनिक बनाया गया है। डॉक्टर साहब पूरी जानकारी देंगे इनके बारे में। सर, ये एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट एरिया है, जहाँ पे जो भी मरीज आएगा पहले यहाँ पे आके उनका थर्मल स्कैनिंग होती है, उनकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसमें नंबर चढ़ाया जाता है, जिसके बाद मरीज को अंदर हमारे हॉस्पिटल के अंदर जाने की अनुमति मिलती है। उसे नंबर टोकन वाइज उन्हें अंदर भेजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल, जो सीनियर डेंटिस्ट और जो है प्रबंधक है विनय विशाल हॉस्पिटल के। आपको बताना चाहूँगा कि एक तरह से जो भ्रांति पूरे शहर में फैलाई जा रही थी कि विनय विशाल हॉस्पिटल में कोरोना का एक संक्रमित मिला है, वो पूरी तरह मिथ्या है। आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने खुद आकर इस बात का खंडन किया था और सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्पिटल प्रबंधन में बहुत ही अच्छी सुविधाएँ आपको दिखाई है हमने, जो यहाँ पे हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा की गई है। मैं न्यूज़ 7 रुड़की के लिए मोहम्मद नाजिम रुड़की से।